अलिफ लैला एपिसोड 1 प्रस्तावना। एक प्राचीन फारस की कथा। फारस के वैभवशाली साम्राज्य में जहां शक्तिशाली बादशाहों का शासन था और उनकी प्रजा न्याय व समृद्धि में जीती थी, एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो विश्वासघात, दुख और मानवीय स्वभाव की गहराइयों को उजागर करती है। यह कथा है दो भाइयों शहरयार और शाहजमां की, जो अपने गुणों और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन जब विश्वास टूटता है और दिलों में छल का जहर उतरता है, तो क्या कोई बादशाह भी अपने दुख से बच सकता है? यह कहानी प्रेम, विश्वासघात और बदले की भावना के बीच एक ऐसी यात्रा है जो एक भयानक दैत्य और एक चतुर स्त्री की रहस्यमयी मुलाकात तक ले जाती है। आइए इस रोचक और भावनात्मक कथा में डूब जाएं, जो न केवल मनोरंजन करती है बल्कि मानव मन की जटिलताओं पर भी प्रकाश डालती है। यह कहानी एक प्राचीन फारस देश की है, जहां का बादशाह बहुत प्रतापी, तेजस्वी और न्यायप्रिय था। उसकी प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी। बादशाह के दो बेटे थे, बड़ा बेटा शहरयार और छोटा बेटा शाहजमां। दोनों भाई गुणी, वीर और शीलवान थे। जब बादशाह की मृत्यु हुई तो शहरयार गद्दी पर बैठा और उसने अपने छोटे भाई शाहजमां को तातार देश का राज्य दे दिया। शाहजमां ने समरकंद को अपनी राजधानी बनाया और वहां खुशी से रहने लगा। 10 साल बाद शहरयार को अपने भाई की याद आई और उसने अपने वफादार मंत्री को शाहजमां को बुलाने के लिए भेजा। जब मंत्री समरकंद के पास पहुंचा तो शाहजमां सेना के साथ उसका स्वागत करने निकला। शाहजमां ने अपने भाई का हाल पूछा और मंत्री ने बताया कि शहरयार उसे मिलने के लिए बुला रहा है। शाहजमां ने कहा, मैं 10 दिन में तैयारी करके तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का इंतजाम करवाता हूं। शाहजमां ने यात्रा की तैयारियां शुरू की और अपने विश्वसनीय मंत्री को राज्य का प्रबंध सौंपा। रवाना होने से पहले उसने अपनी प्यारी बेगम से विदा ली और अपने खेमे में चला गया। लेकिन आधी रात को उसे बेगम से फिर मिलने की इच्छा हुई। वह चुपके से महल में गया और वहां जो देखा उससे वह स्तब्ध रह गया। उसकी बेगम एक नीच सेवक के साथ सो रही थी। शाहजमां को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई देखकर वह क्रोध से जल उठा। उसने तलवार निकाली और दोनों को मार डाला। फिर शवों को गड्ढे में फेंककर वह खेमे में लौट आया। उसने किसी को यह बात नहीं बताई। अगले दिन सेना के साथ यात्रा शुरू हुई। रास्ते में सब खुश थे, लेकिन शाहजमां अपनी बेगम के विश्वासघात को याद कर दुखी रहता था। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह कमजोर होने लगा। जब वह हिंदुस्तान की राजधानी पहुंचा तो शहरयार ने उसका भव्य स्वागत किया। दोनों भाई गले मिले और शहरयार ने शाहजमां को एक सुंदर महल में ठहराया। वे साथ में खाना खाते, बातें करते, लेकिन रात में शाहजमां अकेले में अपनी बेगम की बेवफाई को याद कर रोता। उसकी हालत बिगड़ती गई। शहरयार ने अपने भाई की यह दशा देखी और सोचा कि शायद उसे अपने राज्य की चिंता या बेगम की याद सता रही है। उसने शाहजमां को खुश करने के लिए खेल तमाशे करवाए और उसे शिकार पर चलने को कहा, लेकिन शाहजमां ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर मना कर दिया। शहरयार अकेले शिकार पर चला गया। शाहजमां महल में अकेला था। उसने दरवाजे बंद किए और खिड़की से बाग का नजारा देखने लगा। तभी उसने देखा कि शहरयार की बेगम 20 स्त्रियों के साथ बाग में आई। शाहजमां छुपकर देखने लगा। दासियों ने अपने लबादे उतारे तो पता चला कि उनमें से 10 हबशी पुरुष थे। बेगम ने एक हबशी युवक मसूद को बुलाया और फिर सभी ने आधी रात तक बाग में अनैतिक कार्य किए। बाद में वे महल में लौट गए। ये देखकर शाहजमां को अपने दुख की तुलना में शहरयार का दुख बड़ा लगा। उसने सोचा कि जब इतने शक्तिशाली बादशाह की बेगम ऐसा कर सकती है तो उसका दुख छोटा है। इस विचार से उसका मन हल्का हो गया। वह सामान्य रूप से खाने पीने और आनंद लेने लगा। जब शहरयार शिकार से लौटा तो उसने शाहजमां को खुश देखकर आश्चर्य किया। उसने पूछा, भाई तुम पहले इतने दुखी थे, अब क्या हुआ कि तुम खुश हो? शाहजमां ने पहले बताने से मना किया, लेकिन शहरयार के बार बार पूछने पर उसने अपनी बेगम के कुकर्म की कहानी सुनाई। फिर उसने शहरयार की बेगम और बाग की घटना भी बताई। शहरयार को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। शाहजमां ने सुझाया कि वे फिर से शिकार का बहाना करें और रात को चुपके से खिड़की से देखें। अगले दिन वे ऐसा ही करते हैं। शहरयार ने अपनी बेगम को हबशियों के साथ अनैतिक कार्य करते देखा और वह गुस्से व दुख से भर गया। उसने शाहजमां से कहा,
हम इस संसार को छोड़कर कहीं और चले जाएं। शाहजमां ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर हम किसी को हमसे ज्यादा दुखी देखें तो अपने देश लौट आएं। दोनों भाई चुपके से जंगल की ओर निकल गए। एक दिन वे नदी के किनारे एक वाटिका में रुके। तभी नदी से एक काला खंभा निकला जो एक भयानक दैत्य में बदल गया। दैत्य के सिर पर एक शीशे का संदूक था जिसमें एक सुंदर स्त्री थी। दैत्य ने कहा, प्रिय, मैं तुझे विवाह की रात से लाया हूं और तू हमेशा वफादार रही। फिर वह उसकी गोद में सिर रखकर सो गया। स्त्री ने पेड़ पर छुपे दोनों भाइयों को देखा और उन्हें नीचे बुलाया। डर के मारे दोनों नीचे आए। स्त्री ने उनसे अनैतिक कार्य करवाया और उनकी अंगूठियां मांगी। उसने बताया कि उसके पास ऐसी 100 अंगूठियां हैं जो उसने दैत्य की निगरानी के बावजूद पुरुषों से ली। उसने कहा, कोई भी स्त्री को दुष्कर्म से रोक नहीं सकता। यह सुनकर शाहजमां ने शहरयार से कहा, देखा, इस दैत्य से हमारा दुख छोटा है। अब हमें अपने देश लौटना चाहिए और स्त्रियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोनों राजधानी लौटे। शहरयार ने अपनी बेगम और दासियों को मरवा दिया। फिर उसने फैसला किया कि वह हर रात एक नई स्त्री से विवाह करेगा और सुबह उसे मरवा देगा ताकि कोई बेवफाई न कर सके। शाहजमां समरकंद लौट गया। शहरयार ने अपने मंत्री को हर रात एक नई कन्या लाने का आदेश दिया। वह रात बिताता और सुबह उसे मरवा देता। इस तरह सैकड़ों कन्याएं मारी गईं। शहर में शोक फैल गया। लोग अपनी बेटियों को लेकर देश छोड़ने लगे। मंत्री की 2 बेटियां थीं, शहरजाद और दुनियाजाद। शहरजाद बहुत बुद्धिमान, सुंदर और विद्वान थी। उसने अपने पिता से कहा, मैं बादशाह से विवाह करना चाहती हूं और इस अत्याचार को रोकना चाहती हूं। मंत्री ने मना किया, लेकिन शहरजाद अड़ी रही। उसने कहा, या तो मैं इस अत्याचार को रोकूंगी या मरकर इस संसार से मुक्त हो जाऊंगी। मंत्री ने एक गधे की कहानी सुनाकर समझाने की कोशिश की, लेकिन शहरजाद नहीं मानी। आखिरकार उसकी जिद के आगे मिनिस्टर को हार माननी पड़ी। कहानी ने दिल जीत लिया तो देर मत करो, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और रोमांचक कहानियों का मजा लो। बेल आइकन दबाकर हर नई कहानी सबसे पहले सुनो। चलो अब सब्सक्राइब करो और अगले रोमांच के लिए तैयार रहो।